हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कस्तूरबा स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संख्यांकन पद्धति। तो संख्यांकन पद्धति जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। और इन दोनों संख्यांकन पद्धति में यहां से हम समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है भारतीय संख्यांकन पद्धति, तो यह पर्सनल जो है भारत देश के लिए बना हुआ संख्यांकन पद्धति है। लेकिन ये जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों में कि सबसे अधिक जो है किस संख्यांकन पद्धति का यूज किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का यूज किया जाता है। जैसे आप मोबाइल या कैलकुलेटर में देखिएगा तो उसमें जो है जो कैलकुलेट कर रहा है वह अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है, अधिकतर कैलकुलेट करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ से हम जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, इसके आगे भी होता है लेकिन यहाँ तक जो है हमको 6 क्लास के भाइयों के लिए काफी है। और हम कोई भी संख्या को दहाते हैं तो दाएं से होकर बाएं की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे इकाई जो है तो यहाँ पर इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब हो जाता है 10, सैकड़ा का मतलब हो जाता है 100, हजार का मतलब हो जाता है 1000, 10,000 का मतलब है 10,000। और जैसे जैसे हम दाएं से बाएं की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये जो संख्या है सैकड़ा, अगर इसके हम बाएं बढ़े तो बाएं हमारा 1000 है, ये जो संख्या 1000 है इस संख्या का 10 गुना है। अगर नहीं है तो इस तरह हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा संख्या 1000 हो गया और हमारा दूसरा संख्या 100 है, तो हम 100 के जो है बाएं तरफ बढ़े हैं, 100 के हम जो है बाएं तरफ बढ़े हैं। और ये जो संख्या है 100 का 10 गुना है, 100 का 10 गुना, 10 बच गया, यानी कि 100 का ये 10 गुना संख्या है। और इस तरह जो है हम बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ। और अब हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहां तक 10,000 तक, चाहे भारतीय संख्यांकन की बात कर लें और चाहे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन की बात कर लें, दोनों की जो है सेम होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक है। और यहाँ भी देख रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 10,000 के बाद आगे दहाते हैं तो इसका होता है 100,000, ये 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, और बिलियन के आगे हम 10 बिलियन, 10 बिलियन के आगे हम 100 बिलियन तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 बिलियन तक लिखा हुआ है लेकिन हम 100 बिलियन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यदि बढ़ाने के लिए याद हमको रखना होगा तो शॉर्ट में इस तरह रख सकते हैं, यहाँ यूनिट हो जाएगा। यूनिट का मतलब कि यूनिट में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों सम्मिलित हो जाएगा। यूनिट में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों शामिल हो जाएगा। इसके बाद जो है हम हजार यानी कि 1000 केवल याद रखेंगे। तो 1000 जब रहेगा तो हमको 1000 में कैसे करना है, तो 1000 यानी कि हजार, इसके बाद 10,000 और इसके बाद जो है 100,000 तक चलेंगे। फिर इसके बाद एम से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। तो यहाँ निकी मिलियन, मिलियन में हम जो है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक चलेंगे। और फिर आगे जो हो जाएगा हमारा बिलियन, और बिलियन में भी 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो यहां से हम BMTU याद रखेंगे, BMTU। तो यहां से हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का दहाने का जो है प्रक्रिया है वो जो है हमें पूर्ण रूप से याद रहेगा। यूनिट का मतलब हो गया कि यूनिट में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों आ गया।
ये थाउजेंड है, थाउजेंड में करें तो 1000, 10,000, 100,000 तक ये हमारा हो गया मिलियन। मिलियन का मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके बाद जो है बिलियन है, बिलियन में भी 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इस तरह जो है हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को समझे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझाएंगे कि कैसे जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को भारतीय संख्यांकन पद्धति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और किस प्रकार जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति को एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 6 क्लास के भाई यदि आपसे कोई पूछ दे, यदि आपसे कोई पूछ दे या बुक के क्वेश्चन में हो कि यहाँ पर 100,000 बराबर कितना लाख होता है, 100,000 बराबर जो है कितना लाख होता है, तो 100,000 बराबर की बात किया जाए तो 100,000 हमारा क्या है, तो 100,000 एक हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का एक वर्ड है 100,000। तो 100,000 बराबर कितना लाख होता है, तो जस्ट हम जो 100,000 यहाँ पर लिखा है और 100,000 के ऊपर देख रहे हैं तो केवल यहाँ पर लाख है, यानी कि 1 लाख। लाख का मतलब यहाँ केवल क्या हो रहा है, 1 लाख, यानी कि 100,000 जो है 1 लाख के बराबर होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। ठीक है, अगर कहा जाए कि 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहे कि 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 लाख यहाँ पर है और इसी के नीचे जा रहे हैं तो 1 मिलियन लिखा हुआ है, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है, तो 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अब थोड़ा सा इधर जो है कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन लिखा गया है, वहां पर पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि 1 लाख बराबर डॉट डॉट 10,000, 1 लाख बराबर डॉट डॉट 10,000। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि 1 लाख में 10-10 हजार का कुल कितना समूह तैयार होगा। 1 लाख में 10-10 हजार का कुल कितना समूह होगा। तो यहाँ पर दोनों जो है रिलेटेड है भारतीय संख्यांकन पद्धति से। ये 10,000, तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारा कि 10,000 भारतीय संख्यांकन पद्धति में, और ये हमारा 1 लाख है तो आगे 1 लाख भी है, ये भी जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति की है। तो हम देखेंगे कि 1 लाख बराबर होता कितना है, तो यहाँ 1 लाख बराबर लिखा गया है। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद लाख। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसी तरह करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी एक पर जो है कुल कितना सुनना, 5 सुनना होना है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि 1 लाख में जो है 10,000 का कुल कितना समूह होगा, तो 1 लाख में हम 10,000 से भाग कर रहे हैं। तो इकाई यहाँ पर आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसके बाद जो हम भाग दे देंगे, भाग देने पर 4 सोना से 4 शून्य कट जाएगा और बचेगा हमारा 10, यानी कि इस खाली स्थान में हम भर देंगे 10, यानी कि 1 लाख में 10,000 का कुल 10 ठो समूह बनेगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हम इधर से दहा देते हैं, तो वह जो थोड़ा सा हम आसानी के लिए इधर से दहाते हैं, लेकिन यह दहाना जो है रॉन्ग है। जब भी हम दहाते हैं तो हम जो है दाहिने साइड से बाएं साइड की ओर बढ़ते जाते हैं। इसमें इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दाएं साइड से बाएं की तरफ जो है बढ़ते हुए हम जाते हैं दहाने के लिए। ठीक है, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 1 मिलियन बराबर डॉट डॉट 100,000, यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 मिलियन में कुल कितना 100,000 का समूह होगा। 1 मिलियन में कुल कितना 100,000 का समूह होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 मिलियन और 100,000 ये दोनों जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का वर्ड है। 1 मिलियन भी और 100,000 भी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 100,000 कहाँ लिखा हुआ है,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 हमारा यही है। और 100,000 देख रहे हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1,00,000 के बराबर है। और ये रहा बात हमारा 1 मिलियन, तो आगे बढ़ रहे हैं तो 1 मिलियन यहाँ पर है और 1 मिलियन भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10,00,000 के बराबर है। तो 1 मिलियन बराबर हम 10,00,000 लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10,00,000 में 60 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 60, ठीक है। अब यहां से हम दहाएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, कोमा दे देंगे, हजार, 10,000 और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 यहीं तक आएगा हमारा 100,000। और 100,000 इसमें 1 मिनट, यहाँ पर 10,00,000 है, 100,000। हाँ, 100,000 के बाद जो हमें जो है मिलियन तक चलना है। 100,000 के बाद हमें जो है मिलियन तक चलना है, तो यहाँ पर आएगा हमारा मिलियन, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो ये हमारा 1 मिलियन हो गया। कितना हो गया? 1 मिलियन। और 1 मिलियन में 100,000 का कुल कितना समूह बन रहा है? 1 मिलियन में 100,000 का कुल कितना समूह बन रहा है? तो अब यहां से हम करेंगे 100,000 के लिए। अब यहां से दहाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ पर कुमा दे सकते हैं, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो अब जो है यहाँ पर ट्रिपल शून्य है, ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य कट गया, फिर यहाँ पर डबल शून्य से डबल शून्य कट गया और बचा हमारा कितना? 10। यानी कि 1 मिलियन में कुल 100,000 के कितना समूह होगा? तो 10 ठो समूह होगा, ठीक है। 1 मिलियन में जो है 100,000 का कुल कितना समूह होगा? तो 10 ठो समूह होगा। उसी तरह 1 करोड़ बराबर कितना? 1 करोड़ बराबर डॉट डॉट लिखा हुआ है 10 लाख। यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख का कुल कितना समूह होगा? तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। 1 करोड़ सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर अपने से, ये करोड़ तक हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, अब दहा लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हम जो इस तरह लिख लिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? 1 करोड़ का। और 1 करोड़ भारतीय संख्यांकन पद्धति का वर्ड है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में चलते हैं। कहां पर? करोड़। सिंपल सा करोड़ लिखा है, इसका मतलब कि 1 करोड़ का बात कर रहा है। और 1 करोड़ का यहाँ पर जो है संख्या के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद जो कुल कितना जीरो है? तो 3 और यहाँ पर 4, 7। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यह 1 करोड़ हमारा है। यह कितना है हमारा? 1 करोड़ है। और 1 करोड़ में जो है 10 लाख का कुल कितना समूह होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 लाख लिखा हुआ है और 10 लाख संख्या में है, तो 1 पर कुल कितना शून्य है? तो 1 पर कुल 6 शून्य है। तो 1 पर 6 शून्य, तो 3 हो गया और फिर ये हमारा 3, यानी कि 6 शून्य हो गया। और ये सोना 3 ठो है और यहाँ पर फिर शून्य है, ये कट गया और यहाँ पर हमारा बच गया 10। यानी कि 1 करोड़ में जो है 10 लाख का कुल कितना समूह हुआ? तो 10 हुआ। और इसी तरह जो है आप यह क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा कि 1 मिलियन में कुल कितना लाख? तो एकदम सिंपल है, 1 मिलियन बराबर कुल कितना लाख? तो 1 मिलियन की जब बात किया तो मिलियन हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का एक शब्द है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में खोजते हुए चले जाएंगे कि 1 मिलियन है कहाँ? तो 1 मिलियन का यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ तक तो अभी कहीं नहीं मिला हमको 1 मिलियन। और 100,000 के बाद जैसे ही हम ये लाइन क्रॉस किए तो मिला हमको 1 मिलियन। जब 1 मिलियन मिल गया तो भाई 1 मिलियन तो हमारा यहाँ है ना, और 1 मिलियन बराबर डॉट डॉट लिखा हुआ है लाख, यानी कि
लाख का मतलब 1 लाख, यानी कि 1 मिलियन में 1-1 लाख का कुल कितना गठर बनेगा, यानी कि समूह बनेगा, पोटली बनेगा। ठीक है, तो 1 लाख, अब देखेंगे कि 1 लाख कहाँ है, तो 1 लाख हमारा जो भारतीय संख्यांकन पद्धति का एक वर्ड है, तो खोजते हुए चले जाएंगे, क्या इधर कहीं 1 लाख दिखाई दे रहा है? नहीं। जैसे ही 10,000 के बाद ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो हमको 1 लाख मिला, तो 1 लाख का यहाँ पर संख्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 10 लाख हम लिख लेंगे यहाँ पर। और 10 लाख में जो है 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद कितना जीरो है? 6, ट्रिपल, और फिर यहाँ पर हम ट्रिपल, यानी ये हमारा होगा 10 लाख। और इसके बाद फिर क्या था? 1 लाख, और यहाँ पर फिर हम जो है 1 पर 5 जीरो लिख लेंगे, और ये कट गया। फिर यहां से 000 से 000 कट गया, और यहां हमारा बच गया 10। यानी कि 1 मिलियन में 1-1 लाख का कुल कितना पोटल तैयार होगा? तो 10 ठो तैयार होगा। और ये हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक रहा। ठीक है दोस्तों, यदि ये हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।